कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सेवदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकाण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा करा प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका अंत्य खंड के तृतीय अध्याय में हम हैं और हमने कल जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी को श्री चैतन्य महाप्रभु अपने षड्भुज स्वरूप का उन्हें दर्शन करवाया। जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं वे महाप्रभु के दर्शन करके प्रेम में विवल होकर आनंद मूर्छा को प्राप्त हुए। महाप्रभु ने अपना जो वरद हस्त है जिसके अनेक अनेक ऋषि मुनि जन जन्मों जन्मों तक तपस्याएं करके जिस वरद हस्त की कामना करते कि काश हमें प्राप्त हो जाए वो अपना वरद हस्त उनके शीश पर रखा। थोड़ी देर के लिए चेतनता आई लेकिन फिर से उसी वो फिर जो फिर भी वे कुछ बोल ना पाए। करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर पाद पद्म दिला तार हृदय ऊपर। करुणा समुद्र स्वरूप प्रभु श्री गौर सुंदर ने उनके हृदय के ऊपर पाद पद्म की स्थापना की। जो अपना चरण कमल है उनके हृदय स्थल पर रखा। पाइसी चरण सार्वभौम महाशय हैला केवल परानंद प्रेममय दृढ़ करी पाद पद्म धरि प्रेमानंदे आजी से पाइनु चित चोर बलि कांदे आर्तनादे सार्वभौम करे न रोदान धरिया अपूर्व पाद पद्म रमाधन। श्री चरण को प्राप्त करके सार्वभौम महाशय केवल परानंद प्रेममय स्वरूप हो गए। प्रेमानंद से पाद पद्म को दृढ़ता के साथ पकड़कर आज चित्त चोर को प्राप्त कर पाया हूँ ऐसा कहकर सार्वभौम क्रंदन करने लगे। रमा रमा में लक्ष्मी जी रमा की संपदा स्वरूप उस अपूर्व पाद पद्म को पकड़कर सार्वभौम आर्तनाद के साथ रोदन करने लगे। जब भगवान ने अपना जो वो चरण कमल है उनके वक्ष स्थल पर पधराए तो उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से उसको पकड़ लिया जैसे कि अब छोड़ेंगे नहीं ऐसे और कहते आज मैं चित्त चोर को पकड़ पाया हूँ। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं जो लक्ष्मी जी के जो आश्रय हैं ऐसे जो उनकी जो संपदा स्वरूप हैं इस जगत में सभी संपदा समझते लक्ष्मी जी के जो अलग अलग स्वरूप है उनको मतलब फाइनली लक्ष्मी को संपदा समझते लेकिन वो लक्ष्मी संपदा समझती है भगवान के श्री पाद पद्म को उनके चरण कमलों को।
जो लक्ष्मी जी की संपदा स्वरूप है, वो जो भगवान के श्री चरण है, उनको पकड़कर, दृढ़ता से पकड़कर ऐसे सार्वभौम आर्तनाद करने लगे। वो बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं बिलक बिलक के रोना, पर वो भगवान के लिए रो रहे, जगत के लिए नहीं। अधिकतर हमारा जो बिलक बिलक का रोना होता है, वो बहुत ज्यादा कोई आसक्ति टूटे या कुछ इस प्रकार से, वो भौतिक जगत के लिए ही होती है। प्रभु मोर श्री कृष्ण चैतन्य प्राणनाथ, मुई अधा मेरे प्रभु कर दृष्टिपात। तुम्हारे से मुई पापी सिखाई नु धर्म, ना जानिया तुम्हारे अचिंत्य शुद्ध मर्म। हेन केवा আছে प्रभु तुम्हारे मायाय, महायोगेश्वर आदि मोह नाही पाय। से तुम्ही ये आमारे मोहिवे को न सकती, एवे देहा तुम्हारे चरणे प्रेम भक्ति। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्राणनाथ, जय जय सच्ची पुण्यवती गर्भ जात। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य सर्व प्राण, जय जय वेद विप्र साधु धर्म त्राण। जय जय वैकुंठादि लोकेर ईश्वर, जय जय शुद्ध सत्व रूप न्यासीवर। हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे कृष्ण चैतन्य, मुझे अधम पर दृष्टिपात कीजिए। आपके अचिंत्य शुद्ध मर्म को जाने बिना मैं पापी आपको धर्म सिखा रहा था। हे प्रभु महायोगेश्वर आदि, ऐसा कौन है जो आपकी माया से मोहित नहीं हो जाता। ऐसे आपको मुझे मोहित करने के लिए किस शक्ति की अपेक्षा है। अब आप मुझे अपने चरणों में प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। प्राणनाथ श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जय हो। पुण्यवती सची के गर्भ से जन्मे आपके, आपकी जय हो, जय हो। वेद विप्र साधु और धर्म के रक्षक की जय हो, जय हो। वैकुंठ आदि लोकों के ईश्वर की जय हो, जय हो। शुद्ध सत्व रूप सन्यासी वर की जय हो, जय हो। से सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि मैं बिना जो आपकी भगवत्ता है, बिना आपके तत्व को समझे मैं आपको धर्म सिखाने चला। हाँ, जिनसे सारे धर्म उद्भूत होते हैं उनको मैं धर्म सिखाने चला। लेकिन फिर अ, ऐसा कह सकते हैं, मतलब पश्चाताप भी नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर सी बात उन्होंने स्वीकारी। और यही बात श्री जो देवादिदेव जिनको भोलेनाथ कहते हैं, जब वे भी भगवान के मोहिनी रूप से मोहित हुए तो उन्होंने भी इसी प्रकार के वचन कहे कि मतलब इसमें मुझे कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ कर दी मैंने या मैं ऐसा वैसा। क्योंकि जो आपकी माया है वो तो अत्यंत दुरत्य है। ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि हमारे स्वामी इतने पावरफुल हैं, ये ऐसा उनका वैभव है। ऐसा ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि मुझे मोहित करने के लिए आपको कोई शक्ति चाहिए कि आपको कोई जोर लगाना पड़ेगा। मतलब अ, जो हम जो जीवात्मा है उसको मोहित करने के लिए भगवान को क्या शक्ति लगानी है। परम सुबुद्धि सार्वभौम महामति, श्लोक पढ़ी पढ़ी पुनः पुनः कर स्तुति। परम सुबुद्धिमान महामति सार्वभौम श्लोक पढ़ पढ़ कर पुनः पुनः स्तुति करते रहे। कालाननश् कालाननष्टं भक्तियोगं निजं या प्रादुष्कर्तुं कृष्णचैतन्यनामा आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गाढं गाढं लियतां चित्तभृङ्गः। कालवश भक्ति लुकाया दिने दिने, पुनर्वार निज भक्ति प्रकाश कारणे। श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु अवतार, तार पाद पद्म चित्त रहुक अमार। जो श्लोक बोला उसका अर्थ है
जो भगवान काल के प्रभाव से तिरोहित मतलब छिपे हुए अपने भक्त योग को फिर से प्रकाशित करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रादुर्भूत हुए हैं। मेरा चित्त भ्रमर उनके श्रीपाद पद्म में गाढ़ रूप से आसक्त हो जाए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या स्तुति करते हैं। जिस प्रकार से मन एक बार श्रवण भी करते हैं। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलो समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीप्तः स्फुरतु सदा हृदय कंदरे वा सचिनंदनः। इसी प्रकार का वो भाव दे रहे हैं कि जो बहुत ही लंबे समय से जो छिपी हुई थी जो उनकी प्रेमा भक्ति उसको जो प्रकाशित करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आविर्भूत हुए हैं। जो मेरा मन रूपी भंवरा है उनके पाद पद्म में जो उनके चरण कमल हैं पुष्प हैं जो क्योंकि भंवरा पुष्पों के पास ही जाता है तो चरण सदृश जो उनके कमल सदृश जो चरण है उनमें वो गाढ़ रूप से आसक्त हो जाए। बहुत सुंदर इसी प्रकार से हम भागवत जी में भी एक श्लोक सुनते हैं। कृष्णस्तदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव विशतु मानस राजहंसे प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। हे ठाकुर जी समय रहते जो हमारा मन रूपी भंवरा उनको अपने श्रीपाद पद्म में स्थिर कर दीजिए क्योंकि जब ये शरीर छूटेगा जीवात्मा इस शरीर से अलग होगा विलग होगा तब तो कफ वात पित्त तीनों एक साथ ऐसे हाई लेवल पे बढ़ जाएंगे। वाणी भी नहीं निकल पाएगी। किस प्रकार से आपका स्मरण होगा इतने कष्ट में और किस प्रकार से वो वाणी आपका नाम गा पाएगी जो अवरुद्ध रहेगी कफ के मारे। तो आप ऐसी कृपा करो जब तक ठीक ठाक है हिसाब किताब दिमाग का शरीर का इंद्रियों का तभी अपने हमारे जो ये मन है इनको अपने श्री चरणों में स्थिर कर लीजिए। जो भक्ति काल के वश में लुप्त हो गई थी उस अपनी भक्ति को पुनः प्रकाशित करने के लिए जो श्री कृष्ण चैतन्य नामधारी प्रभु अवतरित हुए हैं उनके श्रीपाद पद्म में मेरा चित्त निमग्न रहे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ में का पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य सहित निज भक्ति बुझाइते ये प्रभु कृपाया अवतीर्ण पृथ्वी ते श्री कृष्ण चैतन्य तनु पुरुष पुराण त्रिभुवन नाही यार अधिक समान। श्री कृष्ण चैतन्य तनु पुरुष पुराण त्रिभुवन नाही यार अधिक समान हिन कृपा सिंधुर चरण गुण नाम स्फुरुक अमर हृदय ते अविराम। ए मत सार्वभौम सत श्लोक करी स्तुति करे चैतन्य पाद पद्म धरी पतित तारित से तो मार अवतार मुहि पति तेरे प्रभु करह उद्धार। बंदी करी आछ मोरे अशेष बंधने विद्या धने कुले तुमा जाने मुके मने एबे कृपा कर सर्व जीवनाथ अहनिश चित्त मोर रहु कुतो मात। अचिंत्य गम्य प्रभु तुम्हार विहार तुम्ही ना जाना ले जानी वारे शक्तिकार आपने दारु ब्रह्म रूपे नीला चले वशिया आछा भोजन कुतूहले आपन प्रसाद कर आपने भोजन
आपने आप न देखी करह क्रंदन, आपने आप न देखी हऊ महामत्त, एते के बुझे प्रभु तुम्हार महत्व, आपने से आपनारे जान तुम्ही मात्र, आर जाने ये जन तुम्हारे कृपा पात्र, मुई छारे तुम्हारे ना जन मुके मने, याते मोहा माने अज भव देव गणे, ए मत अनेक करिया काकुरवाद, स्तुति करे सार्वभौम पाइया प्रसाद। जो श्लोक श्रवण किया था उसका पहले अर्थ श्रवण करेंगे, फिर प्यारों का। अद्वितीय सर्वाधि स्वरूप परम दयालु, जो परम पुरुष लोकों के बीच में वैराग्य ज्ञान और अपने भक्ति योग के प्रचार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आविर्भूत हुए हैं, मैं उनके शरणापन्न हो रहा हूँ। वैराग्य सहित अपनी भक्ति को समझाने के लिए जिस प्रभु ने कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है, वही उन पुराण पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य तनु के समान या उनसे अधिक त्रिभुवन में और कोई नहीं है। इस प्रकार के कृपा सिंधु के चरण गुण नाम निरंतर मेरे हृदय में स्फूर्ति लाभ करें। जो भगवान स्पेशली अपनी जो शुद्धा भक्ति है उसको सिखाने के लिए आए हैं, उनके जो श्री चरण है, उनके गुण है, उनके नाम वो निरंतर मेरे हृदय में स्मरण रहे, मुझे उनकी स्फूर्ति रहे। ये याचना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। चैतन्य के पाद पद्मों को पकड़कर सार्वभौम ने इस प्रकार से 100 श्लोकों के द्वारा उनकी स्तुति की। 100, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू, उसी समय बनाई, उसी समय उनकी संरचना उनकी रचना हुई है। पतितों का उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है, हे प्रभु मुझ जैसे पतित का उद्धार कीजिए। मुझे आपने अशेष बंधनों में बांध रखा है, मतलब बहुत सारे जो कभी खत्म नहीं होने वाले। विद्या, धन, कुल, इन सब के सहारे मैं आपको कैसे जान पाऊंगा। विद्या, धन, कुल, हे सर्वजीव नाथ अब ऐसी कृपा कीजिए कि रात दिन मेरा चित्त आप में संलग्न रहे। हे प्रभु आपका विहार अचिंत्य अगम्य है, यदि आप स्वयं जानकारी न दें तो आपको जानने की शक्ति भला किसमें है। सोई जान नहीं देहु देहु जनाई। आप स्वयं ही दारू ब्रह्म के रूप में नीलाचल में लकड़ी वाले जो है ऐसे काष्ठ विग्रह में नीलाचल में भोजन के कुतूहल में बैठे हुए हैं। जगन्नाथ जी के जो स्पेशलिटी है वो प्रसाद पाना, उनका भोग लगाना ही उनकी स्पेशलिटी है, इसीलिए कह रहे हैं कि भोजन के कुतूहल में बैठे हैं। आप अपने प्रसाद को भोजन करते हैं और स्वयं को देखकर क्रंदन करते हैं, स्वयं को देखकर महामत्त हो जाते हैं। हे प्रभु सबके चलते आपकी महिमा कौन समझ सकता है, केवल आप ही अपने आप को जानते हैं और वह जानता है जो आपका कृपा पात्र है। मैं अधम हूँ, अपने आप को कैसे जान सकता हूँ। आपको जानने में अज भव देवगण भी मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार से कृपा पात्र सार्वभौम अनेक दैन्योक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। जो वास्तव में होते हैं भक्त, उन्हें लगता नहीं कि वो है भक्त, वही भगवान से इस प्रकार कहते हैं कि जैसे अनेक अनेक जगह हम श्रवण करते हैं, नरोत्तम बड़ा दुखी निताई मुरे कर सुखी, राख रांगा चरण र पास। अलग अलग जगह हम ऐसे श्रवण करते हैं, अपने को ही अधम पतित जो भक्त है वो अपने को ऐसा मानते हैं। इसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी कह रहे हैं ऐसे ही कि आपका जो अवतार है वो हुआ ही पतितों के उद्धार के लिए। तो पतित पावना है तू
तव अवतारा, वो श्याम पतित प्रभु, न पाई वे आर। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी ऐसा कहते हैं। अन्य जो गुरु परंपरा वो भी इसी भाव को आगे बढ़ाते हैं। यही सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी कह रहे हैं कि आपका उद्धार पतितों के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। प्रभु मुझ जैसे पतित का उद्धार कीजिए। वो ऐसा अभी कोई स्टाइल दिखाने के लिए या नौटंकी करके या कुछ इस प्रकार से नहीं कहते हैं कि कोई सुनेगा, स्टेटस लगाएगा, हमारा वीडियो बनाएगा, ऐसा। वो सच में उसी भाव को उसको अनुभव करते हैं, इस प्रकार से कहते हैं। जो भी, चाहे वो षड गोस्वामी गण हो, सभी इसी प्रकार का हमेशा भाव रखते हैं कि जो नाली का कीड़ा है वो भी मुझसे बढ़िया है, मैं उससे भी बेकार हूँ। मेरा नाम जो ले ले, मेरा मुख जो देख ले, उसको पाप चढ़ जाएगा। वो इसी प्रकार का हमेशा भाव अपने हृदय में रखते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि अगर आप किसी को दया ना करे तो आपको कोई समझ नहीं पाएगा कभी भी। और मुझे ऐसी कृपा चाहिए। क्या कृपा चाहिए? कि मेरा जो चित्त है वो सदैव आप में लगा रहे, वो इधर उधर नहीं लगा रहे। आप एडिशनल ना रहे हमारे जीवन में कि हाँ भक्ति भी करते हैं हम, भक्ति भी करते हैं हम, ऐसा कर संसार ही करते हैं और भक्ति भी करते हैं, ऐसा ना हो। आप में ही मेरा चित्त संलग्न रहे, और वो आपकी ही कृपा से संभव है। वो कोई अपने जड़ अहंकार से नहीं कर सकता है। मैं अधम हूं, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? आपको वह जानता है जो आपका कृपा पात्र है। और जो भगवान के कृपा पात्र हैं, ऐसे जो गुरुजनों के अनुगत्य में ईमानदारी से चलते हैं, वे उनकी कृपा से जान पाते हैं। आपको जानने में अज भव देव गण, जो ब्रह्मा है, जो शिव जी हैं, वे भी मोहित हो जाते हैं। तो फिर मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? सार्वभौम भट्टाचार्य जी ये कह रहे हैं, जो उस समय के प्रकांड विद्वान है अपने समय के। पूरे 100 श्लोकों में उन्होंने महाप्रभु की यहाँ पे स्तुति की है। इसीलिए जैसे कोई सी कथा सुनना या उसके जो पात्र है उन पे कमेंट करना, वो बहुत आसान सा है। लेकिन हम अगर अपने अपने चरित्रों में झांकेंगे तो फिर पता चलेगा। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए भगवान उनके जीवन में स्वयं से दखल देने आए, वरना भगवान को किसी से ज्यादा कुछ मतलब नहीं। थोड़ा सा जो इसका अ, जो व्याख्या स्वरूप कुछ दे रखे उनको हम श्रवण करते चलेंगे। फल्गु वैराग्य की अपकर्षता मतलब न्यूनता, निम्नता, एवं युक्त वैराग्य की प्रयोजनीयता, भोग परक विद्या की निरर्थकता, त्याग परक विद्या की अकर्मण्यता एवं सेवा परा विद्या की प्रयोजनीयता स्थापित करने के लिए नित्य पुरुषोत्तम वस्तु दयाद्र चित्त होकर इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार से सार्वभौम ने कालान नष्टम श्लोक द्वय प्रमुख 100 श्लोकों की रचना की। इनमें से 2 ही यहाँ पे दिए गए हैं। वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे उन्होंने 100 श्लोकों की रचना भगवान के लिए तभी कर दी, फटाफट से स्तुति करते हुए। भोग के लिए जागतिक विद्या, नश्वर धन समूह एवं सत्कुल में जन्म प्रवृत्ति बहुविध बंधनों के कारण है। उनमें ही मानव गण आबद्ध रहते हैं और नित्य सत्य की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। जो विद्या है, जो संपत्ति है और जो कुल है, वो बहुत बड़े बाधक है भक्ति राज्य में। ऐसा बहुत ही चाहे वो कुंती महारानी, वो भी इसी प्रकार से कहती हैं कि ये जो है ना, इनमें से अगर एक भी किसी के पास हो तो वो ही बस हवा में उड़ता है, और जिसपे सारे ही हो जाए तो फिर तो वो धरती पे रह नहीं पाएगा, वो स्वयं ही भगवान बन जाएगा।
उनमें ही मानव गण आबद्ध रहते हैं एवं नित्य सत्य की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। श्री गौर कृष्ण के दर्शन से वंचित होकर, कुछ शब्द दिया है जो हमने बचपन से सुना है बार बार। गौर कृष्ण के दर्शन से वंचित होकर बगुला भगत संप्रदाय अथवा भक्ति विरोधी संप्रदाय भगवत सेवा की कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए ही जन्मेश्वर्य श्रुति भी श्लोक के विचारानुसार भगवान नाम ग्रहण के बदले श्री हरि गुरु वैष्णव के प्रति विद्रोहिता का आचरण करते हैं। असत्य को सत्य मानकर भ्रांत होने के कारण ऐसी दुर्गति होना उन लोगों के लिए अनिवार्य है। अब ये शब्द तो थोड़े से हैवी हैवी हैं, फिर भी हम अगर सरल भाषा में इसको समराइज करें कि जो सेवा की प्रधानता है उसको यहाँ पे बताया गया। ऐसा नहीं बोला कि सेवा छोड़ के और माला लेके बैठ जाओ कि माला चल रही, जैसा मैंने एक बार वो कथा या ऐसी कहानी से कुछ सुनते हो दृष्टांत सा कि एक गुरु चेला है और गुरु जी बोलते कि भैया ठाकुर जी स्नान करा दे, गुरु जी अभी हरि नाम कर रहा हूँ, और ठाकुर जी के लिए भोग बना दे, अभी हरि नाम कर रहा हूँ, भोग लगा दे, हरि नाम कर रहा हूँ, और जब भोग लग जाए प्रसाद पाने आ जाए बेटा, हाँ हो गया हरि नाम। ऐसा अब ऐसा तो हम डायरेक्ट नहीं करते ना, क्योंकि हमें तो ऐसा कभी बोला नहीं गुरु जी ने, पर ऐसा बहुत कुछ होता है ऐसा ही जो हमें भी बोला होता है कि जाओ हरि नाम प्रचार करो, जाओ आचरणों को शुद्ध करो, जाओ ऐसे दुनिया में ये करो वो करो जो भी। तो जो सेवा है उसकी वैशिष्ट्यता यहाँ पे बताई। सेवा को छोड़ के जो भगवान नाम ग्रहण है ना, वो ढोंगबाजी, उसको ही ढोंग कहते हैं। जो सेवा को छोड़ के वो भगवान नाम ग्रहण, वो क्या है, वही यहाँ पे बोला कि वो सत्य, जो असत्य है उसको सत्य मानकर भ्रांति में जीते हैं। ऐसे नहीं, वो जो नित्यानंद प्रभु की स्तुति है उसमें भी बहुत सुंदर से इस प्रकार से कहते हैं, असत्य रे सत्य करी मानी। जो भगवान के श्रीपाद पद्मों का आश्रय नहीं लेते गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, वे इस असत्य जगत को ही सत्य मान के यही घुसे रहते, इसके अनुसार उनका सब कुछ चलता है, मन बुद्धि सब कुछ। हर दिन मैं और मेरा, मैं हूं ये शरीर और इससे संबंधित जो कुछ भी है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, वो है मेरा, और उसके चक्कर में रात दिन यही चलता है। कभी कहीं से फोन आया उस रिश्तेदार को ये हो गया, कहीं से फोन आया ऐसा हो गया, कभी मेरे शरीर में कुछ हो गया, कभी ऐसा वैसा, और इसमें सारा जीवन चला जाता है। नीलाचल में अर्चा विग्रह के रूप में वही पर तत्व वस्तु भोजन की छलना में आश्रित जनगण को प्रसाद देने के लिए बैठे। मतलब जो जगन्नाथ जी के लिए बोलते कि खाने पीने के शौकीन है, खाते पीते हैं ऐसे, उसको ही कह रहे हैं वो छलना करके बैठे हैं वहां। क्यों बैठे? ताकि लोगों को प्रसाद मिले, प्रसाद की भी अपनी महिमा है, तो इसलिए वहां खाने ही बैठ गए कि मैं यहाँ खाता हूँ, तो फिर उस बहाने वहां सबको प्रसाद मिलेगा। क्योंकि भगवान अत्यंत दयालु है, जीव के पास और तरीका क्या है वापस अपने जो गंतव्य है वहां तक पहुंचने का? भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान का कथामृत, यही सब तो है। तो भगवान उसी को देने वहां बैठ गए। और जैसा हम श्रवण भी करते कि जगन्नाथपुरी में भैया कोई अलग से पकाता ही नहीं है, वहां तो जगन्नाथ जी का ही सब प्रसाद लेके आते हैं। कोई फंक्शन भी हो घर में तो भी वहां बता देते हैं कि इतना इतना प्रसाद चाहिए और वहीं से ही लाते हैं सब। वो भी एक विचार है। श्री हरि गुरु वैष्णव ही श्री हरि गुरु वैष्णव को जान सकते हैं, अन्ना अन्यान्य जनगण इसका संधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे सब हरि गुरु वैष्णव नहीं है। देवगण भी भगवत स्वरूप के निर्णय में विमूढ़ हो जाते हैं। जो वैष्णव चिन्हित नारे देवे रसक्ति, जो भगवान के शुद्ध जन है उनको पहचान पाना, उनको उनको एक प्रकार से व्यक्त कर पाना या उनको पचा पाना, उनको एज इट इज समझ पाना, वो देवताओं के भी बस में नहीं है। देवगण भी भगवत स्वरूप के निर्णय में विमूढ़ हो जाते हैं। अरे अनेक अनेक हम ऐसे कथा प्रसंग श्रवण करते हैं, कभी उस देवता को गलत फहमी होगी, कभी उस देवता को गलत फहमी होगी,
कि ये तो भगवान नहीं है और चल पड़े युद्ध करने। आज प्रातःकालीन कक्षा में आज हमने वो पारिजात वाली जो कथा थी वो शॉर्ट में सुनी थी, उद्धव जी सुना रहे थे विदुर जी को, कि ऐसा भी हुआ था फिर वैसा भी हुआ था, उसके बीच में हमने श्रवण किया पारिजात वाला। तो तब सच में ही इंद्र वहां युद्ध करने भी पहुंच गए भगवान के पास, जबकि ये वही तो इंद्र है जिनके लिए श्री गिरिराज लीला हुई है। तो उनको याद नहीं रहा कि ये तो है ही भगवान। तो वही है, उनको स्थिर नहीं रह पाती बुद्धि, क्योंकि वहाँ केवल भोग विलासों का ही हायर स्टैंडर्ड है। स्वर्ग मतलब कोई ऐसे बहुत बढ़िया जगह नहीं है जैसा हम इस प्रकार से इस जगत में सुनते हैं। बढ़िया तो है पर भोग की वस्तुओं के मामले में, बाकी वहाँ भक्ति और इस प्रकार ज्ञान वैराग्य का कोई स्थान नहीं। सुनिया षडभुज गौर चंद्र नारायण, हासी सार्वभौम प्रतिबली वचन। सुन सार्वभौम तुम्ही আমার পার্ষদ, এতে কে দেখিলা তুমি এসব সম্পদ, তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন, अनेक करिया आछ मोर आराधन। भक्तिर महिमा तुम्ही अतेक कहिला, इहाते आमारे बड़ संतोष करिला। यतेक कहिला तुम्ही सब सत्य कथा, तुम्हार मुखे ते केने आशिवे अन्यथा। जब उन्होंने ये 100 श्लोकों वाली पूरी स्तुति भगवान को सुनाई, क्योंकि ठाकुर जी ने उनको इनवाइट किया था ना कि करो स्तव, करो मेरा स्तव पढ़ो, तो पूरे 100 श्लोकों में स्तुति सुनाई। स्तुति सुनकर षडभुज गौर चंद्र नारायण ने हंसकर सार्वभौम के प्रति कहा, सुनो सार्वभौम, तुम मेरे पार्षद हो, इस प्रकार तुमने यह संपदा देखी, ये वैभव दर्शन के, ये षडभुज स्वरूप दर्शन किया, तुम्हारे लिए ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। जो मैं जगन्नाथपुरी में आया हूँ ये तुम्हारे लिए ही आया हूँ, नीलाचल में। तुमने मेरी बहुत आराधना की है, भक्ति की महिमा के संबंध में तुमने जो कुछ भी कहा है उससे मुझे बहुत आनंद मिला है। तुमने जो कुछ भी कहा वह सब सत्य है, तुम्हारे मुख से अन्यथा कैसे उच्चारित होगा। मतलब जो भी तुमने उच्चारण किया सब 100% एक्यूरेट है, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार यूज नहीं हुआ है कि बढ़ा चढ़ा के, वो सब उचित है। क्योंकि आप जैसे विद्वत जन के मुख से, या इतने जो प्रगाढ़ जो भक्ति है जिसके हृदय में, उनके मुख से ऐसे फालतू का नहीं निकलेगा कि बस फालतू में बढ़ा बढ़ा के बोल रहे हैं। सत श्लोक करी तुम्ही ये कैलस्तवान, ये जन करिवे इहा श्रवण पठान, आमाते ताहार भक्ति हई वे निश्चय, सार्वभौम शतक ये है न कीर्ति राय। 100 श्लोकों का उच्चारण करते हुए तुमने जो स्तवन किया है, उसका जो जन श्रवण और पठन करेंगे उन्हें निश्चय ही मुझ में भक्ति हो जाएगी। यह कीर्ति गान सार्वभौम शतक के नाम से जाना जाएगा। ऐसे अनेक अनेक शतक है हमारे इतिहास में। जैसे भर्तृहरि हुए एक राजा, जब तक वो भगवत भक्ति में नहीं आए थे, संसार में ही निमग्न थे, तब उन्होंने लिखा श्रृंगार शतक। जब भक्ति में आगे जगत दुनिया में देखा और वैराग्य आया तो फिर वैराग्य शतक लिखा। से जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जो भगवान की 100 श्लोकों में स्तुति की वो सार्वभौम शतक के नाम से उसको जाना जाता है। ये किछु देखिला तुम्ही प्रकाश अमार, संगोप करिवा पाछे जाने के हार। यतेक दिवस मुई थाको पृथ्वी ते, तावत निषेध कैनु कहारे कहिते। तुमने जो कुछ भी मेरा प्रकाश देखा है उसे संगोपित करके रखना, ताकि कोई और इसे जान न सके। इस पृथ्वी पर मैं जितने दिनों तक रहूंगा उतने समय तक किसी से कहने को निषेध कर रहा हूँ। मतलब मेरे रहते रहते अभी इसको ऐसे प्रचार मत कर देना, ऐसा मुझे षडभुज दर्शन करवाए है भगवान ने। আমার द्वितीय देह नित्यानंद चंद्र, भक्ति करी सेवी हताहर पद द्वंद। परम निगूढ़ तिहु আমার वचने, आमी यारे जाना इसे से जाने ताने। नित्यानंद चंद्र मेरी द्वितीय देह है, मतलब हम एक ही हैं दोनों। भक्ति पूर्वक उनके चरण युगल की सेवा करना,
मेरे वचनानुसार वे परम निगूढ़ हैं। मैं जिन्हें जानकारी देता हूँ केवल वही उन्हें जान सकता है। जो श्रीमन नित्यानंद प्रभु है उनको भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। और विशेष करके अगर हम देखें महाप्रभु की धारा में सारे के सारे जो आचार्य वर्ग है सबने श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को दृढ़ता से पकड़ा। चाहे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र हमने श्रवण किया, कितनी बार उन्होंने जोर लगाया कि संसार बंधन कट जाए, ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाए, पर हो नहीं पाया। और जब नित्यानंद प्रभु ने कृपा की तो तुरंत भगवत चरणों की प्राप्ति हो गई। ए सब तत्व सारा भौ मेरे कहिया, रही लेन आपने ऐश्वर्य संबरिया। यह सब तत्व सार्वभौम को बतलाकर प्रभु ने अपने ऐश्वर्य का संवरण कर लिया और इसके बाद जो अपना स्वरूप है उसको संवरित किया। चीनी निज प्रभु सार्वभौम महाशय, भय आर नाही हैल परानंदमय। अपने प्रभु को पहचानने से परम आनंदित सार्वभौम महाशय बाहरी सुध खो बैठे। ये सुनाए ये सब चैतन्य गुण ग्राम, ये आय संसार तरे श्री चैतन्य धाम। परम निगूढ़ ये सकल कृष्ण कथा, इहार श्रवण कृष्ण पाई ये सर्वथा। जो इन सब चैतन्य गुण समूहों का श्रवण करते हैं वे संसार का अतिक्रम करके श्री चैतन्य धाम को प्राप्त होते हैं। यह सब कृष्ण कथाएं परम निगूढ़ हैं। इन सब के श्रवण से निश्चित ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। हेन मते करि सार्वभौमेर उद्धार, नीलाचले करे प्रभु कीर्तन विहार। निरवधि नृत्य गीत आनंद आवेशे, रात्रि दिन न जाने न कृष्ण प्रेम रसे। नीलाचल वासी यत अपूर्व देखिया, सर्वलोक हरि बले डाकिया डाकिया। इस प्रकार से सार्वभौम का उद्धार करके प्रभु नीलाचल में कीर्तन विहार करते रहे। निरवधि कृष्ण प्रेम रस में, नृत्य गीत रूप आनंद के आवेश में प्रभु को रात दिन का भेद अनुभव नहीं हो रहा था। इन सभी अपूर्वताओं को देखकर नीलाचल में रहने वाले सभी लोग पुकार पुकार कर हरि बोलने लगे। एत सकल जगन्नाथ लोके बले, हेन नाही ये प्रभु रे देखिया ना भूले। ये पथे आए न चली श्री गौर सुंदर, से दिखे हरि ध्वनि सुनी निरंतर। उनको ही लोग सचल जगन्नाथ कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को सचल जगन्नाथ। ऐसा कोई नहीं रहा जो प्रभु को देखकर विस्मृत न हो गया हो। श्री गौर सुंदर जिस मार्ग से गुजरते थे उस दिशा में निरंतर हरि ध्वनि सुनाई देती थी। जो व्याख्या उसको थोड़ा सा श्रवण करेंगे। दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ अचल हैं, वे चलते नहीं है, वो एक जगह ही रहते हैं आराम से, अचल विग्रह से। श्री गौर सुंदर जंगम मतलब सचल जगन्नाथ है, वे चलते फिरते जगन्नाथ है। जिस प्रकार से हम श्रवण भी करते हैं श्री वासु घोष जी का कीर्तन। वासुदेव घोष बले करे जोड़ हाथ, से गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वह सचल जगन्नाथ भगवान के साक्षात दर्शन करके सभी क्षयशील जगत के भोग समूह विस्तृत हो जाते हैं। ये खाने पड़े प्रभुर चरण युगल, से स्थानीर धूलि लुट कराए सकाल। जहां जहां प्रभु के चरण युगल पड़ते थे उस स्थान की धूलि को सब लूट ले रहे थे। धूलि लुटी पाए मात्र ये सुकृति जन, ताहार आनंद अति अकथ्य कथान। केवल सुकृतिवान जन ही धूलि लूट पा रहे थे, जिनकी सुकृति ने उनको नहीं मिल रहा था। उनका अति आनंद वर्णनातीत था। जो उनको आनंद मिल रहा था वो धूलि लूटने के बाद उसका वर्णन करना बहुत ही असंभव बात है। ये आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे।
और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।